We have done till question number 6 of this exercise, so we'll start with question number 7. The playlist link of this chapter is in description box. Kindly watch those videos before this video for better understanding. Question number 7. अब ऐसा सेम क्वेश्चन भी हमने किया है 14 चैप्टर में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में. देखो ये एक इस वर्ड से देखते थे हम, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक. तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, और वही लगाते हैं. इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, a. ठीक है, इस पूरे को हमने मान लिया a. तो a इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन. ये और जहाँ जितनी बार भी इंटीग्रेट करोगे उतनी बार लिमिट्स लगानी है 0 से पाई. तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स. ये तो एज इट इज आ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x. एक्स का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे. अब हम इस पूरे पर लिमिट लगा सकते हैं पाई से लेके 0. ये वाला पूरा पार्ट तो हो गया, ये लगा सकते हैं लिमिट. माइनस इसका डिफरेंशिएशन साइन का कितना होता है, कॉस. और फिर अंदर वाले का करोगे चेन रूल से, तो इसका 0 इसका 1, तो इंटू 1 ही आएगा. इंटू इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, उसको हम बाहर लिख देते हैं dx. अभी इस पूरे का इंटीग्रेशन भी होना है. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम, क्वेश्चन कुछ नहीं है. अब इसमें हम लिमिट भी लगा देते हैं. तो देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई e की पावर 2 पाई अपॉन 2 माइनस 0 लगाएंगे. तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2. इसमें हमने लगा दी लिमिट. माइनस हाफ. अब ये फिर से एक क्वेश्चन बन गया, फिर से एक क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. तो आपको पता ही है, ऐसा हमने किया है एक्सरसाइज में 14 चैप्टर की, जिसमें यही दोबारा से a ही बन जाएगा. तो इसमें भी क्या हो गया, ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट. तो लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos pi by 4 plus x डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और फिर ये पूरे वाले का इंटीग्रेशन होगा एक बार. ठीक है, ये यहाँ पे खत्म. ध्यान से देखते रहो. अब क्या होगा, ये देखो, साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू, ये तो यही है 2 पाई अपॉन ये, माइनस साइन पाई बाय 4 की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाफ भी है तो 2 रूट 2 हो जाएगा ये. ठीक है, माइनस हाफ. आगे चलते हैं यहाँ पे. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लिमिट लगा सकते हैं कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स ई की पावर, इसका कितना हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2. इसमें भी लिमिट लगाएंगे, जहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन रखोगे लिमिट्स लगा देना. ठीक है, 0 टू पाई. माइनस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स. तो वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके बना देगा प्लस, माइनस साइन एक्स. इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, e की पावर 2x अपॉन 1/2 आगे dx. समझ में आया. इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन. इसका डिफरेंशिएशन किया, उस माइनस के साथ ये मिलके प्लस हो गया, और इसका इंटीग्रेशन. अब जो ये वाला पार्ट बना है, ये भी क्या बन गया, a. जो क्वेश्चन है वो ये बन गया. ऐसे क्वेश्चंस हमने किए भी हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में. तो आगे देखो सॉल्व करते जाएंगे, क्या बनेगा. देखो माइनस साइन पाई बाय 4 को क्या लिख सकती हूँ, माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू ई की पावर 2 पाई अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. इसको सॉल्व करके ये आ गया, माइनस हाफ. यहाँ पे अभी हम पाई लगाएंगे, तो हाफ कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई. ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई इंटू ई की पावर 2 पाई. ये हो गई आपकी अपर लिमिट. -0
हाफ कॉस, यहाँ पे 0 रखोगे तो कॉस π/4 ई की पावर इंटू ई की पावर 0 रखोगे, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है 1, मतलब 1 को हम ना भी लिखे तो चलेगा। तो ये आ गया, ठीक है, ये हाफ, ये पूरा आ गया इसमें लिमिट लगा के। प्लस आपको क्या बताया, प्लस बिल्कुल ब्रैकेट्स वगैरह का ध्यान रखना है, हाफ और ये पूरा कितना आ गया, किसके इक्वल आ गया, ए के। ये जो 2 आया ये वो किससे आया, इसको इंटीग्रेट किया था तो अपॉन 2 करेंगे तो वो आगे ले लिया, ये पूरा क्वेश्चन ही बन गया ए। तो आगे देखते जाते हैं, ये देखो -1/2√2 कॉमन ले लेती हूँ इसमें से, तो e की पावर 2π+1 आ गया आपका, माइनस हाफ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो उसको सॉल्व करके लिखते हैं पहले। हाफ, ये हो गया हाफ कॉस π+x कितना हो जाता है -cos x, और वो -cos π/4 आएगा, मतलब -cos 45 कितना हो जाएगा -1/√2 इंटू, ठीक है, ये माइनस लगा दिया इसका, e 2π माइनस ये भी कितना हो जाएगा 1/2√2, 1/√2 आएगा इसको सॉल्व करके। ये माइनस हाफ इस, ये पूरा ब्रैकेट में है ना, ये माइनस हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बना देगा -a/2 × 2 4। देख लो इसको सॉल्व करके, ये आएगा कॉमन ले लिया, फिर इसमें लिमिट लगाइए, ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है तो ये माइनस हाफ इसके लिए भी है तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया -a/4। आगे करते हैं, ये a इधर जाके प्लस में आ जाएगा तो हो गया a + a/4 इज इक्वल टू -1/2√2 e π + 1 माइनस, इसमें से 2√2 और कॉमन ले लेते हैं, एक 2 तो है ही और ये वाला भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4√2 माइनस, ये भी माइनस का है, माइनस और कॉमन लोगे तो वो इसके साथ मिल जाएगा प्लस e की पावर 2π + 1, ये आ गया इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5a/4 इज इक्वल टू e की पावर 2π + 1 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में सेम है तो ये हो जाएगा -2√2 + 1/4, बस सिंप्लीफाई करना है, 5a/4 कितना हो जाएगा 2π + 1, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 4√2, तो यहाँ आ जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, a इज इक्वल टू 4 ऊपर इसके साथ और 5 नीचे, और इसको सॉल्व करके कितना आया -1, माइनस आगे लगा देती हूँ, -1 और अपॉन 4√2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -1/5√2 e की पावर 2π + 1। बस सिंप्लीफाई करना था, ब्रैकेट्स वगैरह का ध्यान रखना, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे हाफ वगैरह कुछ कॉमन में होता है तो ब्रैकेट के साथ वो किया करो, कई बार बीच में ही हम उसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। देखो इसको कैसे करेंगे, LHS लेते हैं हम, ये है आपकी LHS 0 to a साइन इनवर्स। देखो इसमें इनवर्स है तो आपको पता है कुछ ना कुछ इधर सब्सटीट्यूट ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तो मैं क्या कर रही हूँ a से डिवाइड 1 + x/a, ये तो अंडरस्टूड है ना। यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो यहाँ a से तो काम नहीं चलेगा, तो 1 करने के लिए a से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब आप ले लो x/a को अगर हम ले लें tan² थीटा, तो क्या बन जाएगा dx इज इक्वल टू a, tan² थीटा का कितना बनेगा, पहले 2 पावर का होगा 2 tan थीटा, ये a मैंने इधर कर दिया, और tan थीटा का कितना हो जाता है sec² थीटा इंटू डी थीटा। डाल के देखते हैं इसमें 0 से, अच्छा ये भी चेंज हो जाएगी, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू a रखोगे तो 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा π/4, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो गया, tan 0 0 होता है, लिमिट भी चेंज कर दी, tan इनवर्स x/a को हम रखेंगे tan² थीटा, इसको रखेंगे 1 + tan² थीटा।
और ये dx आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा 2a कॉमन, मतलब 2a कांस्टेंट है तो आगे ले लेते हैं, और ये हो जाएगा टेन थीटा, साथ में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये पूरा आ गया। आगे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 2a 0 से 2 पाई वही आएगा, साइन इनवर्स टेन स्क्वायर है और नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट में है। अब देखो टेन स्क्वायर को, और ये सेम आ जाएगा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टेन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर ये कट जाएगा, तो क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, पूरा साइन स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट ले लोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा। समझ रहे हो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना, तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन आ गया तो ये भी कट जाएगा, तो पूरा सिंप्लीफाई करके आपको क्या आ गया, 2a बाहर है, 0 से 2 पाई बाय 4, एक थीटा आ गया, एक टेन थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा सेम क्वेश्चन आपने 14 चैप्टर में किया है। थीटा है, टेन थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है। टेन थीटा को अगर फिर से वेरिएबल जितनी बार भी कुछ भी सब्सटीट्यूट करते हैं उतनी बार लिमिट भी चेंज करनी है। अगर हम इसको क्या करें, कुछ और ले लेते हैं, एक्स हो गया, थीटा हो गया, वाई ले लेते हैं। टेन थीटा को अगर हम वाई ले लें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा इधर आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व, थीटा को भी चेंज करना है, ठीक है, अभी देखेंगे। 2a तो कॉमन ही है, थीटा की जगह 0 रखोगे y 0, थीटा की जगह पाई बाय 4 रखोगे 1, लिमिट चेंज करना मत भूल जाना। थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स y, क्योंकि टेन थीटा को y करा है तो थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स y इंटू ये टेन थीटा कितना है आपका y, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना आया है डी वाई। ये क्वेश्चन बन गया अब आपका। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक y है एक टेन इनवर्स y है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या होता है, ये होता है LIATE, तो इसके हिसाब से आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये एल्जेब्रिक है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 2a, तो सबके लिए ही है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर इस पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन। और मैं भूल भी जाती हूँ तो याद रखना है, जितनी बार इंटीग्रेट करते हो उतनी बार लिमिट लगानी है, ठीक है। तो देखो 2a टेन इनवर्स y, ठीक है, इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर अपॉन 2, इसमें लिमिट लगा देते हैं। इस पूरे पार्ट में अब हम लिमिट लगा सकते हैं 1 और 0, माइनस इसको देखो, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई, इसका कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो वाई स्क्वायर लिखती हूँ, अपॉन 2 लिख देते हैं आगे, 0 से 1 डी वाई, ठीक है। तो ये हो गया 2a, इसमें तो हम लिमिट लगा सकते हैं, 1 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया 1 अपॉन 2, माइनस 0 लगाओगे तो 0 आएगा, खत्म। अच्छा 2a इसके लिए भी है, तो ये मैं 2a अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, 2a अपॉन 2, ये वाले के लिए भी है ये के लिए भी है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 0 से 1 वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ऐसे क्वेश्चंस आपको बताएं क्या करोगे, +1 -1, प्रॉब्लम सॉल्व। 2a ये वाला सॉल्व होकर आ जाएगा पाई बाय 8, ये है a, इसको सेपरेट करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस की गलती मत करना, ये कट जाएगा 1, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको भी मैं काट देती हूँ 4, ये हो गया पाई अपॉन 4 माइनस a, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है y, माइनस इसका कितना हो जाएगा टेन इनवर्स y, ये टेन इनवर्स y तो होगा। अब फिर से इसमें लिमिट लगाते हैं, ठीक है।
तो लिमिट लगाओगे, एक बार 1 लगाओ, एक बार 0। तो ये आपका आ गया a π/4 माइनस a, 1 लगाओगे तो 1 माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4, 0 ये भी 0। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर देना है। a π/4 माइनस a, ये प्लस में चला जाएगा, प्लस a π/4, a/a ये कितना हो जाएगा 2a π/4 माइनस a, ये प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा a कॉमन 2, यहाँ से कट जाएगा, a कॉमन π/2 माइनस 1, यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते जाओ कैसे करना है। LHS आपका हो गया ये, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है इंटीग्रेट करके, 0 से π/4। देखो इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट cot x को क्या लिख सकते हैं 1/√10x। ठीक है, ये हमने 15 चैप्टर का ही पार्ट है ये। 0 से π/4, अच्छा ये आ गया। अब इसको अगर हम क्या कर दें, t ले लें, अंडर रूट 10x को अगर हम t ले लें तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो। 10x का होता है सेक स्क्वायर x, इसका हो जाएगा 2t dt अपॉन dx, वो आ जाएगा इधर। तो dx की वैल्यू डालनी होती है ना, तो कितनी आ जाएगी 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। लेकिन ये जो सेक स्क्वायर x है ये तो आपका x की फॉर्म में है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, t की फॉर्म में चेंज करना है। dt सेक स्क्वायर x को लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर x, और अंडर रूट 10x तो t स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर x कितना हो जाएगा t की पावर 4, 10x t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 + t की पावर 4। अब आपको याद आने लगा होगा कि क्वेश्चन कैसे होना है। लिमिट भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। x की वैल्यू 0 रखोगे t 0, x की वैल्यू π/4 रखोगे t कितना आएगा 1। ये क्या आया, इसको ले लिया t, बस सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको ले लिया 1/t। dx की वैल्यू ये पूरी है, तो 2t dt अपॉन 1 + t का स्क्वायर। ठीक है, ये चैप्टर 15 जैसा क्वेश्चन बन गया। t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t, एलसीएम लिया है, 2t 1 + t का स्क्वायर dt। t से t कैंसिल, 2 बाहर ले लेते हैं, 0 से 1 t का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 + t की पावर 4। ऐसे क्वेश्चंस हमने किस में किए हैं, 15 चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज में। देखो इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ बन जाता है t का स्क्वायर और ये t की पावर 4, तो क्या करते हैं उसको t स्क्वायर से डिवाइड, पावर 4 को t स्क्वायर, सबको t से, तो क्या बन गया ये t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 2 0 से 1 1 + 1/t का स्क्वायर, ये सब मैं करा चुकी हूँ, t का स्क्वायर, और ये हो गया ये, इसको डिवाइड करके ये आ गया, यहाँ पे आएगा dt। अब देखो मैंने आपको बताया था क्या होगा, न्यूमरेटर का ऑपोजिट साइन, इसमें प्लस है तो ऑपोजिट साइन वाला t - 1/t, यहाँ क्या लोगे माइनस, इसको क्या मान लोगे कोई और वेरिएबल, x और t तो हो गया, कोई और वेरिएबल मान लो y। तो ये कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 - 1/t का होता है मतलब 1/t का होता है -1/t स्क्वायर, वो माइनस इसके साथ मिलके बना देगा ये, जो कि क्या होगा इसका न्यूमरेटर, 1 + 1/t का स्क्वायर dt कितना आ जाएगा dy। डिनोमिनेटर के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, 15 चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा y का स्क्वायर, तो a² + b² माइनस 2ab, a इंटू बी करोगे t से t कट जाएगा, = y²। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है, t² + 1/t² है, वो किसके इक्वल आ जाएगा y² + 2। तो ये और ये इस क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करते हैं, कितना आएगा 2 0 से, अच्छा ये भी चेंज हो जाएगी इसकी लिमिट, ये t की जगह 1 रखोगे, तो t की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा 1 - 1 0, t की जगह 0 रखोगे तो 0 - 1/0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के आगे पीछे कुछ भी ऐड हुआ हो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, लिमिट भी चेंज कर दी, 1 प्लस इसको क्या मान लेंगे, ऊपर का पूरा हो गया dy, नीचे का पूरा क्या हो गया y² + 2
तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। और इसके लिए आपको पता है क्या होगा, फॉर्मूला होगा tan इनवर्स का 2, तो ये वाला है ही 1/a tan इनवर्स y/√2। ये x² + a² का फॉर्मूला बन गया ना, इसमें हम क्या लगा देंगे, लिमिट। ठीक है, चाहे 2 को इंक्लूड करो ना करो, आंसर एक ही आता है। इस ब्रैकेट को इधर भी करोगे आंसर एक ही आएगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 लिख देते हैं इधर। √2 tan इनवर्स इनफाइनाइट लगा, इन्फिनिटी माइनस √2 tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाता है, π/2 पे होता है। और ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया तो कुछ नहीं, यानी कि यही क्या आ गया आपका RHS, जो कि आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना, इसको अच्छे से समझ के कर लेना। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको करनी है इस चैप्टर की 16C, विच इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। I will upload that video very soon. That is it for this video. Thank you so much for watching.